सुहेल वाहिद साहब, 2009 के बाद कई मरतबा इंतखाबात हो चुके हैं। जब एक इंतज़ामी यूनिट की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान की सफ़र शुरू हुआ, 2009 से 2026 तक क्या तब्दील हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और आज के इंतखाबात से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इन इंतखाबात के नताइज से और फिर गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल से? जी जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए दो चीज़ें देखने वाली होंगी इस इलेक्शन में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 2009 से 2026 तक गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया गया। उस वक्त से जो शिकायत हैं वो बड़ी, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो शिकायत है उससे बिल्कुल अपोजिट शिकायत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं बार बार कि हमें आईनी हैसियत दें, हमें पाकिस्तान के साथ मज़ीद जोड़ें, जबकि आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात की जाती है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हमारे सिस्टम से जुड़ने की बात की जाती है। तो ये दो अलग अलग मुतज़ाद रवैये हैं और ये देखना होगा कि इसको किस तरह किया जा सकता है। दूसरा, इस इलेक्शन में जो देखने वाली बात है कि 2024 के बाद ये एक पहला बड़ा इलेक्शन है। चंद ज़िमनी इंतखाबात तो हुए हैं, जैसे उमर अयूब साहब का है या और कुछ इलेक्शन है, तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं 2024 के बाद, उसका कोई बड़ा इम्तिहान, कोई टेस्टर नहीं हुआ। तो ये एक तरह से यूँ समझिए कि ये एक सैंपल होगा छोटा सा कि क्या 2024 के बाद लोगों की सोच में कोई तब्दीली आई है। जो हमने खारजा सतह पर जो कामयाबियां हासिल की, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, क्या उसके बाद क्या सियासी सोच के अंदर भी कोई तब्दीली आई है या सियासी सोच 2024 वाली खड़ी है। फिर इसमें यह भी दलील दी जा सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान उस तरह से, चूंकि मेन लैंड का हिस्सा नहीं है, वहाँ की पॉलिटिक्स भी डिफरेंट है, वहाँ के मसाइल भी डिफरेंट है, वफाक से उनकी उम्मीदें भी डिफरेंट है। इसलिए ये तवक्को करना कि बिल्कुल वही ट्रेंड्स होंगे जो पाकिस्तान के होंगे, ये भी कोई हकीकी या ऐसी मंतकी बात नहीं होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली होगी इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में कि किस हद तक तब्दीली आई है 2024 के बाद सियासी माहौल में, और उसके असरात किस हद तक गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो मुतालबात हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाकाई, उनके हवाले से लोगों के अंदर क्या उसी तरह जोशो जज्बा है या उसमें कमी आई है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। और तीसरा वही बात कि वफाक के साथ जो उनके तल्लुकात वो डिमांड करते हैं या जो उनका तल्लक जुड़ा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट वही होते हैं जो वफाकी हुकूमत को सूट करें, क्योंकि उनको फौरी तौर पर यह मसला होता है कि फंडिंग वहाँ से आनी होती है, उसकी डिक्टेशन या उसकी मॉनिटरिंग सब कुछ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। तो ज़्यादा फ़ायदा उनको इसमें होता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जुड़े, ना कि किसी अपोजिशन जमात के साथ या किसी दूसरी जमात के साथ जुड़े। तो ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज मिलेगा कि क्या हमारी इन तवक्कुआत के मुताबिक ही ट्रेंड्स आए हैं या बिल्कुल इससे मुख्तलिफ जो हैं वो ट्रेंड्स आए हैं। ये एक तरह का टेस्टर है कि तवक्कुआत क्या है और उन तवक्कुआत पर कितना इलेक्शन का रिजल्ट पूरा उतरेगा। सुहेल वाहिद साहब ने बहुत से अहम नुकात आपके सामने रखे इस खुसूसी नशात में, उनसे दोबारा भी हम बात करेंगे और कुछ और अहम सवालात मुख्तलिफ सियासतों के इंतखाबी मुहिम में किए जाने वाले दावों की सूरत में सामने आए हैं, वो हम सुहेल वाहिद साहब के सामने रखेंगे।